हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और हर किसी की जीवन में आगे बढ़ने की अलग अलग व्याख्या है। वो समझता है कि अगर गरीब है तो समझता है कि पैसे ज्यादा कमाना मतलब जीवन में आगे बढ़े। वाकई जीवन में आगे बढ़ना क्या है, इसका क्या प्रमाण, कैसे समझे कि हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या वही गोल गोल घूम रहे हैं, कैसे पता चले। जो जीवन में आगे बढ़ रहा है उसके पास में ऐसा कोई टूल हो जिससे वो पता चले कि हाँ वाकई मैं आगे जा रहा हूँ। अगर रास्ते से जा रहे हैं तो मील का पत्थर होता है कि हाँ 5 मील आए 10 मील आए। अगर हम समंदर से जा रहे हैं तो मैप पे पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुंच गए। तो हमारे पास में आज क्या प्रमाण है कि हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो हर कोई जानता है कि जैसे कि अमेरिका की ओर जा रहे तो बढ़िया हो रहा है, चलो सब लोग यही समझते हैं कि पैसे ज़्यादा कमा रहे तो जीवन में आगे जा, पद कमा रहे तो जीवन में आगे जा, यही तो आपकी समझ है ना। लेकिन सदगुरु कह रहे ये हमारी व्याख्या अगर होती, ऐसा नहीं कि नहीं है कि हाँ है, लेकिन अगर वो होती तो आप कल से ज्यादा खुश होते। आप अगर जीवन में प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी खुशियों की मात्रा भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। खुशियाँ गई का मतलब आपका जीवन का जो पैमाना है, परिमाण जो है वो खुशी, आप कितनी प्रसन्न रहे, कितनी खुश रहे। आप जीवन में प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके जीवन में खुशियाँ और बढ़े। जीवन में पहले तो हमें यह पता नहीं है कि वाकई खुशी क्या है। खुशी वो है जिस पल में आप खुद को भूल जाते। तो आपको जीवन में कुछ नया करना पड़ेगा, नए ढंग से करना पड़ेगा, कुछ नया देना पड़ेगा, तभी ये दिमाग ध्यान देगा। तो आप इस तरह अगर करोगे तो जीवन में खुशियां पाओ। तो आज सदगुरु हमें क्या बता रहे हैं कि आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है, आगे तो सभी बढ़ना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, तो उसका एक ही सूत्र है, क्या कल से आप आज ज्यादा खुश हैं, कल से आप ज्यादा प्रसन्न हैं। अगर जीवन में आपको खुशियां पानी है तो आप खुशी के लिए जियो, ना कि पैसों के लिए। सर ने बोला कि वो खुशी हमारे पास है ही नहीं तो कैसे लाएं। आपके पास खुशियां क्यों नहीं है? और खुशी नहीं रहती तो आप जिंदा कैसे रहते? आप जिंदा, इसका मतलब आपकी जो प्राण है वो आपके शरीर के अंदर खुश है। जिस दिन वो खफा हो जाएंगे उस दिन से निकल जाएंगे। वो दुख जो हो रहा है आपको आज, वो आपके दिमाग को हो रहा है, आपके शरीर को हो रहा है, आपके प्राणों को नहीं हो रहा है। प्राण तो खुशी है पहले से, यही हमें समझ में नहीं आया। पता कैसे चले प्राण खुश है? आपके चेहरे पे चमका। तो सदगुरु यही बता रहे हैं आज हमें कि आप जीवन में प्रगति कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इसका मतलब आप शरीर के तल से मन के तल पर जा रहे हैं, मन के तल से आप भावना के तल पर जा रहे हैं, भावनाओं के तल से आप आत्मा के तल पर जा रहे हैं। यही उन्नति है, बाकी दूसरी कोई उन्नति नहीं है। और ये रास्ते से आपको खुशियां बढ़ेंगी। तो यही हमें करना है। सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप कल से थोड़ा प्रसन्न रहो, उसका नाटक मत करो। लोग नाटक बहुत करते हैं। नाटक क्यों? कौन करता है नाटक? जिसके पास असलियत की चीज नहीं होती। और नकली कौन लेके ढोता है सामान? जिसके पास असली वॉच नहीं होता वो नकली लगाता है मार्केट से, दिखाना यही चाहता है, लगाता नकली। कीमत चुकाने की तैयारी नहीं। आप जीवन में खुशियों की कीमत चुकाने की तैयारी। हर दिन खुद को थोड़ा एनालाइज करो, देखो क्या मैं आज दिन भर ऐसा कुछ किया जिससे लोगों को मैंने खुशियां बांटी। जैसे आपने बोला सर मेरे पास नहीं तो कैसे बांटूंगा। आपके पास नहीं है ऐसा कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है, मन बोल रहा है। आपके पास बहुत है लेकिन आप उस खदान तक नहीं पहुंचे। आप सम्राट हो लेकिन आप ऊपरी सतह पर ही जी रहे हो, अंदर कभी कहे। तो अपने अंदर के सम्राट को जगाओ और सबको खुशियां बांटो। हर पल हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन आज समाज की वजह से हम अपना टारगेट खुद तय करते हैं। समाज की वजह से, समाज के प्रभाव से। लेकिन जीवन में दूसरों को खुशी बांटना, आज हम यही जीवन समझते हैं, लेकिन हमारे पास ही नहीं है तो हम दूसरों को कैसे बांट सकते हैं? इसके लिए हमें खुद पर क्या काम करना चाहिए? आज का मेरा सवाल ऐसा है कि हम जो कल काम किए हैं और जो आज कर रहे उसमें कोई तो गुनेवार रहती है, मतलब कमियाँ रहती है। तो मनुष्य ऐसा प्राणी है कि वो जानना नहीं चाहता कि खुद में क्या कमी है। उसे परफेक्ट बनना है लेकिन वो जानना नहीं चाहता कि मुझ में क्या कमी है, वो मैं कैसे सुधार सकता हूँ। तो मेरा आज का सवाल ऐसा है कि हमारा जो कहीं हम कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि इतरों से कर सकते हैं। दोस्तों, हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और हर किसी की जीवन में आगे बढ़ने की अलग अलग व्याख्या है। वो समझता है कि अगर गरीब है तो समझता है कि पैसे ज्यादा कमाना मतलब जीवन में आगे बढ़े। अगर उसने अपमान से है तो मान सम्मान पाना मतलब जीवन में आगे बढ़ना है। कोई अगर बीमार रहता है तो स्वस्थ रहना उसको पता लगता है कि जीवन में आगे बढ़ना। हर किसी की अपनी अपनी समस्या, अपनी अपनी व्याख्या है। वाकई जीवन में आगे बढ़ना क्या है, इसका क्या प्रमाण, कैसे समझे कि हम जीवन में आगे बढ़ रहे या वही गोल गोल घूम रहे, कैसे पता चले? तो उसके पास जो जीवन में आगे बढ़ रहा है उसके पास में ऐसा कोई टूल हो जिससे वो पता चले कि हाँ वाकई मैं आगे जा रहा हूँ। अगर रास्ते से जा रहे हैं तो मील का पत्थर होता है कि हाँ
5 मील आए, 10 मील आए। अगर हम समंदर से जा रहे तो मैप पे पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुँच गए। आज तो सबके पास में नेविगेशन है, लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है। ज़रा सोचिए तो एक 30-40 साल पहले की हालत क्या रही। तो होकाई यंत्र से पता चलता था कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, बस दिशा की ओर जा रहे हैं। रात में तारों की दिशा को समझकर नक्षत्रों की जानकारी लेकर फिर वो आगे बढ़ते थे। हम कितने भी विकसित क्यों ना हो जाए, हमारे पास कुछ न कुछ तो टूल होता है, एक परिमाण होता है कि जिसके सहारे हम पता चलाते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं या वही गोल घूम रहे। तो हमारे पास में आज क्या प्रमाण है कि हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो हर कोई जानता है कि जैसे कि अमेरिका की ओर जा रहे तो बढ़िया हो रहा है, चलो सब लोग यही समझते हैं कि पैसे ज़्यादा कमा रहे तो जीवन में आगे जा, पद कमा रहे तो जीवन में आगे जा, यही तो आपकी समझ है ना आज। तो जीवन में आगे जाने का एक परिमाण क्या हो सकता है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, ढेर सारा पैसा है, जहां आप जितना कमा चाहते हो उससे बहुत ज्यादा है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क, जो अपने काम से बहुत बेहद प्यार करता है, एक कर्मयोगी है, उसे भी परेशानी है। अमेरिका के अध्यक्ष ने उसके साथ धोखाधड़ी की तो वो भी परेशान है। हमारे साथ भी हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे जो भी जिससे हमारा संबंध आता है वो हमारे साथ धोखाधड़ी करते तो हम भी परेशान हैं। अपनी अपनी परेशानियां। पैसा है तो आपकी परेशानियां खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। परेशानियों का जो, जैसे आप जितने बड़े हो जाते हैं ना, आपकी परेशानी भी उतनी बड़ी हो जाती है। आपको अगर कुछ हजारों की परेशानी है तो उसको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की परेशानी है, फर्क कोई नहीं है। जो फीलिंग आप फील कर रहे हो हजारों रुपए की परेशानी के लिए, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए वो भी उतना परेशान। परेशानी की जो मात्रा है उसमें कोई अंतर नहीं है। आप जो खाना खा रहे हो वो भी वही खा रहा है। ऐसी थोड़ी है कि अभी अमीर है तो फिर सोने का च्यवनप्राश बना के खा रहा है या हजारों के डॉलर लेके फिर उसकी चटनी बना के, ऐसा थोड़ी है। वो भी तो वही सब्जी खा रहा है जो आप खा रहे हैं। तो जीवन में जो प्रगति है, उन्नति है, समृद्धि है, ये कैसे समझे। आपने जिम जाकर अच्छी बॉडी बनाई तो हम जीवन में आगे बढ़ गए। आपने क्लासेस लगाए और ऊंचे ऊंचे पद पर आपने तालीम हासिल कर ली, आप IAS हो गए तो आप जीवन में आगे बढ़ गए, यही समझते हैं ना। किसी ने एक फ्लैट खरीद लिया तो जीवन में आगे बढ़ गया, किसी ने एक कार ले ली थी जीवन में आगे बढ़ गया। यही हमारी व्याख्याएं, सही है गलत है। लेकिन सदगुरु कह रहे ये हमारी व्याख्या अगर होती, ऐसा नहीं कि नहीं है कि हाँ है, लेकिन अगर वो होती तो आप कल से ज्यादा खुश होते। सीधी सी बात। आप अगर जीवन में प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपकी खुशियों की मात्रा भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लोग कहते हैं कि जब मैं गरीब था, हर अमीर को पूछिया वो आपको बताएगा। जब मैं गरीब था, जब मेरे पिताजी ने मुझे पहली बार साइकिल खरीद के लाई थी, वो मेरे जीवन के सबसे बड़े खुशी का मौका था। आज मैं मर्सिडीज भी ले लेता हूँ ना 2-4 करोड़ की, तो भी इतना मजा नहीं आता। ये उन लोगों के स्टेटमेंट्स हैं जो लोग और आज अमीरी के ऊंचे पद पर बैठे, जिसमें से थोड़ी अमीरी आप पाना चाहते। तो क्या कहते हैं, वो बचपन की खुशी, वो रास्ते के नुक्कड़ पे जो ठेला था उस पर जो वड़ा पाव खा रहे ना, उसका मजा 7 स्टार होटल्स के बुफे खाने में भी नहीं आ रहा। इस स्टेटमेंट है लोग। बचपन की माँ के हाथों की चूल्हे पे पकाई हुई रोटियां इतनी सुंदर है कि 7 स्टार होटल का जो भी सबसे जाना माना दुनिया का शेफ है, उसके हाथों के पदार्थ भी इतने स्वादिष्ट नहीं लगते। ये खुशियाँ गई का मतलब आपका जीवन का जो पैमाना है, परिमाण जो है, वो खुशी, आप कितनी प्रसन्न रहे, कितनी खुश रहे, आप जीवन में प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे, इसका मतलब आपके जीवन में खुशियाँ और बढ़े। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे जीवन में खुशियाँ तो पता नहीं, दुखी और बढ़ रहा है। क्यों हमारी नज़र ऐसी हो गई कि हमें दुख तो हम क्या करते हैं, बड़ा संभाल के बहला फुसला के उसको गले से लगाए बैठते, और सुख को हम या आनंद को हम ऐसे ही गंवा दे, भूल जाते। हमारे साथ लोगों ने कितना अच्छा बर्ताव किया वो तो भूल जाते हैं हम, लेकिन एक बार अगर गलत बर्ताव किया हम सीने से लगा बैठती। शायद आपको वही अच्छा लग रहा है इसलिए तो उसको सीने से पकड़ाया। 2 कुत्ते आपस में झगड़ रहे थे, इतने झगड़ रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में एक गेट था, उसका मालिक उधर, इसका मालिक इधर, और दोनों एक दूसरे पे इतना जोर जोर से भूख रहे थे मानो अभी 2 देशों में महायुद्ध हो जाएगा, इतने बड़ा। तो जो दोनों मालिक थे उन्होंने देखा, चलिए देखते हैं, इन दोनों को अभी तक बहुत पाल पोस कर खिला कर बहुत मोटा किया है, चलो ये किसकी ताकत बढ़िया है, चलो देखते हैं। वैसे वो गुस्से में उन्होंने गेट खोल दिया और दोनों शांत हो। जब कभी झगड़े करते हैं ना
देखो कोई बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अभी इसको देखूंगा, उसको वाकई छोड़ दो, कुछ नहीं कर, कुछ नहीं कर। हमारा मन भी वैसे ही, हमारा मन उसे पकड़े हुए है। किसको? नेगेटिव चीजों, दुखों को, दर्द को। और फिर कहता क्या है? छोड़ दो, छोड़ दो, और पकड़े वही है। अगर वही उसे पकड़े हैं तो छोड़ कैसे दें? जिसने पकड़ा है वही बोल रहा है छोड़ दो, कैसे छोड़ेंगे? पकड़ा तो नहीं है, तुझे ही छोड़ना पड़ेगा। यही मुश्किल है। एक बार एक हास्य कलाकार ने एक जोक सुनाई, पूरी सभा उछल कूद कर हंसने लगी, इतना हंसी के ठहाके मानो 2-4 मिनट के लिए पूरा समागृह खिल उठा। वो हास्य कलाकार ने वापिस वंस मोर हो गया तो वापिस वो दोहराया, है तो फिर पूरी सभा हंस पड़ी, श्रोते उछलने लगे। फिर तीसरी बार उसने बोला उसको तो थोड़े कम हंसने, चौथी बार बोला तो 10% ही हंसी, 5वीं बार बोला तो कोई नहीं हंसा। बोला क्या पागलपन लगा रखा, वही जो बार बार सुना रहे हो, क्या मूर्ख समझते हो? हास्य कलाकार ने एक सवाल पूछा, वही जो मैं आपको उस जोक सुना रहा हूँ, उस जोक से पहली बार इतनी जोर से हंसी, दूसरी बार भी हंसी, तीसरी बार कम, चौथी बार और कम, 5वीं बार तो 0 हो गई। वही जोक मैं आपको बार बार सुना रहा हूँ तो आपको हंसी नहीं आ रही, आपको खुशी नहीं हो रही। फिर आप वही दुख दर्द को, वही घटनाओं को बार बार दोहरा के आप दुखी कैसे होते? विकृति। जिस तरह आप खुशी के पल को छोड़ देते हैं, वैसे दुख के पल को भी आप क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि आप उसे पकड़ लेते। आपको आदत हो चुकी है कांटों को संभालने और फूलों को छोड़नी। आप थोड़ा समझिए, आपके रास्ते से गुलाब के बगीचे हैं, आम के बगीचे हैं, बबूल के बगीचे हैं, तो आप उसमें से कांटे रास्ते पे, इसलिए आप उसे उठा रहे, क्योंकि किसी को भरे ना, आपको भी ना उससे चूके, इसलिए आपने वो उठाए और आपने उनको आपके खिस्से में डाल दिया। तो क्या होगा? वो कांटे आपको लहूलुहान करते रहेंगे। जितने आप चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, उतने वो आपके अंदर धसेंगे और आपको जख्मी कर देंगे, लहूलुहान कर देंगे, है कि नहीं? ये कांटे जो है ना, वही आपके जीवन के दुख है, वही दर्द है, वही यादें हैं, जो यादें आपको हमेशा क्या करती हैं? चुभती है। यह क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मन है वह आपको सावधान करता है कि इस कांटों से बचो, इस कांटों से बचो, लेकिन बचने की जगह हम उन्हें संभालने लगते, उन कांटों को संभाल। इसलिए हम आगे देखते। जीवन में पहले तो हमें यह पता नहीं है कि वाकई खुशी क्या है। खुशी वो है जिस पल में आप खुद को भूल जाते। आपको पता है, दाल चावल और रोटी और सब्जी, वही खाने में हमें क्या होता है? बोरियत हो जाती है। जरूरी है लेकिन बोरियत हो जाती है। सिर्फ कोई और चारा नहीं, इसीलिए खाते। बहुत बार ऐसे ही होता है। अगर वो बनाने वाला उसी व्यंजन को थोड़ी दूसरी तरीके से बनाए तो मजा आता है। रॉ मटेरियल वही रहता है, बनाने का ढंग अलग रहता है, तो वही खाना अच्छा लगता है। व्यंजन क्यों बन गए आपको लगता है? क्योंकि जब व्यंजनों में आप थोड़ा आविष्कार करते हैं, थोड़ा सा एक उसमें नयापन लाते, तो शरीर को थोड़ा सा अलग सापन महसूस होता है, तो वह उसमें एंगेज हो जाता है, उसमें शामिल हो जाता है, नयापन। तो आप अगर चीज़ों को नई तरीके से नहीं करेंगे तो आपका दिमाग सो जाएगा। इसलिए हर पल को नए सिरे से जियो। आप नए सिरे से नहीं जियोगे, वहीं आप दोहराओगे चीजें, तो एक दिन आपका दिमाग हमेशा के लिए सो जाए। वही गाना गाओ, थोड़ा अलग सुर से, वही रास्ते से चलो, थोड़े अलग ढंग से चलो, वही काम करो, थोड़ा अलग स्टाइल से करो, जिससे काम भी अच्छा हो और मजा भी है। जीवन को आप इस प्रकार जियो। आपको पता है, अगर कहीं आप प्रतीक्षित क्रिया करते हो, रिपीटेड वर्क आप अगर करते हो, तो उसमें आपका दिमाग आपका साथ नहीं देता। किसी रास्ते से आप पहली बार जा रहे हैं तो रास्ता लंबा लगता है, उसी रास्ते से वापस आ जाओ और रास्ता छोटा हो जाता है। बार बार उसी रास्ते से जाओ, रास्ता पता ही नहीं चलता, क्योंकि दिमाग का कुछ हिस्सा होता है जो आपके जीवन को पकड़ता है, वह सो जाता। आप जागते रहते हो लेकिन दिमाग सो जाता। तो एक मशीन की तरह काम होता रहता है, फिजिकल वर्क होता है। जब वो फिजिकल वर्क हो जाता है ना, भौतिक क्रिया हो जाती है, तो उसके अंदर प्राण नहीं रहते। प्राण उसमें चले जाते हैं जो नया है, जहाँ जिज्ञासा हो। तो आपको जीवन में कुछ नया करना पड़ेगा, नए ढंग से करना पड़ेगा, कुछ नया देना पड़ेगा, तभी ये दिमाग ध्यान देगा। तो आप इस तरह अगर करोगे तो जीवन में खुशियाँ पाओगे। और जब भी नया करना पड़ता है तो जागरूक रहना पड़ता है। अगर कोई घर में नया, कोई अपरिचित अगर बंदा आ गया तो पूरा घर क्या हो जाता है? जागरूक। हर कोई देखने लगता है। इसमें से अगर कोई नया आ गया, वो वेलनेस गया है उधर, लेकिन ये कौन? राम तरसो, वो तो हर दिन वही रहते, उनका डायलॉग भी वही रहते। जो नयापन है ना, वो हमें जागृत कर। तो आज सदगुरु हमें क्या बता रहे हैं कि आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है, आगे तो सभी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, तो उसका एक ही सूत्र है। क्या कल से आप आज ज़्यादा खुश हैं? कल से आप ज़्यादा प्रसन्न हैं? हमेशा लोग चेहरे पे 12 बजे गुमसुम गुपचुप, हमेशा उसका कुछ ना कुछ
चाराना वो गंवा के आता है। हमारे स्कूल में एक ऐसे टीचर था, वो हमेशा ऐसे ही रहती, हम उसे बोलते थे तेरा चाराना गुम हो गया है। चाराना मतलब आपको पता है ना, 1 रुपये को 16 आने बोलते, उसमें से 25 पैसे मतलब चाराना, जो आज है भी नहीं, 8 आना भी नहीं है, रुपए भी आपने आखिरी सांसें गिन रहा है। तो 4 आने का जमाना है, आपकी ऐसी चीज गुम हो गई है जिसको कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर भी वो उसके पीछे गंदन कर रहा है। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में क्या क्या ऐसी कठिन प्रसंग है, ऐसी कौन सी मुश्किल घड़ियां हैं, जो ऐसी कौन सी एकदम से आपको दुख देने वाली स्मृतियां हैं, और ऐसी कौन सी यादें हैं, वो जरा लिखिए तो लिखिए। एक बार एक वक्ता ने ऐसा किया कि सब लोगों को बोला अपने अपने जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल आप कागज के पर्चे पर लिख दो। सबने लिखी। उसने एक डिब्बा घुमाया, उसमें डाल दी। उसने उसको ऐसे 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 घुमाया, और अभी आपको पर्ची वापस लेनी है, लकी ड्रॉ से मिलेगी। आप तो पता चला हर किसी ने एक एक पर्ची उठाई और वापिस चलेगी। अभी बोलेंगे जो समस्या आपकी थी पहले, वो अब दूसरों को अभी चली गई है, आपको नहीं आएगी। अभी दूसरों की आपको लगता है ना, नहीं तुम्हें पता नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है, तेरे साथ होता तो तुझे पता चल। लोग बोलते नहीं सब, तुझे क्या है, तुझे क्या पता मेरे साथ क्या बीती है, मैं किस परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, मेरे ऐसे है, मेरा वैसा है। बड़ी नुमाइश करते लोग, अपने दुखों की, अपनी परेशानियों की क्या करते, प्रदर्शनी लगाते, क्योंकि लोग उसे सहानुभूति दिखाए। लोग तो रोकर सुनते, हंसकर बताते लोग को। आपके पास आएंगे, बड़े रोको है, अच्छे रिश्ता नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ, बहुत। और दूसरों के जाके देख, कितना मूर्ख है, कितना पागल है, अपना जीवन संभालने नहीं आता है। अगर कोई बंदा बोले मेरी बीवी मुझे परेशान करती, मेरे साथ ईमानदारी से नहीं रहती, पता नहीं दोपहर को उसका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, ऐसा है वैसा है, ऐसे बोलेगा, माई के पैसे बेचती है, ऐसा करती है वैसा करती। सामने वाला रो कि सुने, हाँ यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हो, और सब जाके भाभी को बोल दे। हाँ, भाभी भी बोलेगी हाँ बराबर है, तुम्हारा दोस्त ऐसे ही पागल है। अपनी बीवी को बेवफा किसने बनाया, किसने बनाया, खुद ने बनाया, फिर वो दोनों की दोस्ती होगी, होती है ना। इसी यही बात है, समस्या यही है, हम ही पैदा करते सब कुछ। एक बच्चे ने एक बिल्ली को ऐसे पत्थर मारा, बिल्ली ने जाकर कुत्ते को काटा गुस्से में, कुत्ते ने जाकर वापस जिस बच्चे ने बिल्ली को मारा था उसी को काटा। हिसाब बराबर, लेकिन मारा था बिल्ली को, काटा कुत्ते ने, तो पता कैसे चले। यही हमारे साथ हो रहा है, हम ही बीज बोते हैं, हमारे साथ ही वही हो रहा है। हम दुख के ही बीज बो रहे हैं, इसलिए हमारे साथ दुख वापस आ रहे हैं। अगर जीवन में आपको खुशियां पानी है तो आप खुशी के लिए जियो, ना कि पैसों के लिए। सर ने बोला कि वो खुशी हमारे पास है ही नहीं तो कैसे लाएं। आपके पास खुशियां क्यों नहीं है? अरे खुशी नहीं रहती तो आप जिंदा कैसे रहते? आप जिंदा, इसका मतलब आपकी जो प्राण है वो आपके शरीर के अंदर खुश है। जिस दिन वो खफा हो जाएंगे उस दिन से निकल जाएंगे वो। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले कुछ महीनों के लिए वो अपने निकल जाने का रास्ता खुला रखता है। जो आत्मा होती है ना, प्राण जो होते हैं, वो जब आते हैं, ये वैज्ञानिक है, जिस जगह से वो आते हैं उस जगह का जो मस्तिष्क का भाग रहता है ना, जहाँ तेल लगा के मालिश करते हैं ना बच्चों को, वो जो कपाल उसका जो नरम रहता है, उस जगह से प्राण अंदर आते हैं। अगर उसे उस शरीर का मजा नहीं आया, उसको वो जीवन अच्छा नहीं लगा, तो वो वापिस उधर से निकल जाता। डॉक्टर बोलते हैं कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता, फिर भी बच्चा मर जाता, वापिस चला जाता। तो आपको ये पता लगाना बहुत जरूरी है, आपके अंदर जो प्राण बसे है वो खुश है, इसलिए तो इस शरीर में वो बसे हैं। जिस दिन वो खफा हो जाएंगे, ना खुश हो जाएंगे, वो निकल जाएगा। दुख जो हो रहा है आपको आज, वो आपके दिमाग को हो रहा है, आपके शरीर को हो रहा है, आपके प्राणों को नहीं हो रहा है। प्राण तो खुशी है पहले से, यही हमें समझ में नहीं आता। बताते से चले प्राण खुश है, आपके चेहरे पे चमक आता है, आपके बोलने में एक प्रकार का प्रभाव आ जाता है। आप जब बोलते हो तो हर कोई सामने आ जाता है, खड़ा हो जाता है, सुनने के लिए खड़ा हो जाता है। आप क्या बोलते हैं छोड़ दो, लेकिन सुनना अच्छा लगता है उसको सामने देखकर खुश हो जाती है, दुख भूल जाते हैं। ये आत्मा का प्रभाव। आपने देखा कभी जो गर्भवती माँ होती है ना, उसको जब गर्भवती हो जाती है तो कुछ नहीं उसके ऊपर प्रभाव होता, लेकिन जब वो गर्भ 3-4 महीने का हो जाता है ना, तो आप उसके चेहरे को देखना, आप उसकी त्वचा को, उसकी ऑरा को देखना, एकदम से डबल उसका तेज बढ़ जाता है, चमक बढ़ जाती है। दिखने में कैसी भी क्यों ना हो, वो चमक बढ़ जाती है, तेजस्वी हो जाती है। क्यों? दो प्राण होते हैं, उस 2 प्राणों की वजह से उसकी चमक बढ़ जाती है। जब आपका जीवन बहुत खतरे में होता है, बहुत खतरे में, कि अभी आपके प्राण दांव पर है, उस समय आपको पता भी नहीं चलता कि आपका बचाव कैसे हुआ। लोग बोलते हैं कि मैं कैसे बच गया, मुझे ही पता नहीं है। आपको पता नहीं है, मतलब शरीर को और मन को पता नहीं, लेकिन आत्मा को सब कुछ पता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। वो तभी हरकत में आती है जब आपका शरीर और मन पीछे हट जाता है। वो अभी भी
इसी पल भी वो जागृत है आपके अंदर, वो आपके प्राण जो है वो अभी भी मौजूद है, लेकिन बाहर जो परते हैं उससे पता नहीं चलता। देखिए अभी कपड़े पहने आपने, तो आपके अंदर के शरीर का लोगों को पता चल रहा है क्या कि आपका शरीर कैसा है? नहीं चल रहा है। उसी प्रकार हमें हमारे शरीर से अंदर जो प्राण है उसका पता नहीं चलता। जब आपका शरीर थक जाता है या बहुत खुश हो जाता है, जब आप उसको भूल जाते हो शरीर को, तब आप अंतःकरण में पहुंच जाते हो। और जब अंतःकरण जो चित्त है आपका, वो भी जब आप भूल जाते हो, तब आपके प्राण जागृत हो जाते। तो बहुत डर में और बहुत खुशी में, तीव्र वेदनाओं में और तीव्र खुशी में आपके प्राण जागृत हो जाए, बाकी तल पर आपका शरीर और मन जागृत है। तो ऐसी पल आए आपके जीवन में कि आपको शरीर का और मन का एहसास ही ना आए, शरीर हल्का हो जाए, शरीर नाक के बराबर हो जाए, ये मन भी नाक के बराबर हो जाए। हम हमेशा दिमाग चलाते हो, नहीं तो शरीर चलाते। वो देखो आप जो अज्ञानी होते हैं ना, वो शरीर को ज़्यादा चलाते। जब वो बातें करेंगे तो बातें भी ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे किसी को हाथ लगाएंगे, वो ऐसी बात नहीं करते। नमस्कार, आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी ध्यान दीजिए इधर, ऐसे नहीं, समझ लेना। वो थोड़ा सा और भी अभी उसके अंदर की पशुता गई नहीं, वो आपके शरीर को थोड़ा धक्का देगा, आपके शरीर को चोट पहुंचाएगा, तब उसे एहसास होगा कि नहीं, मैंने इसके साथ थोड़ा संपर्क बना। जो बुद्धिमान है वो बस बुद्धि से ही संपर्क बना, जो भावनाशील है वो भावनाओं से संपर्क बना, और जो आत्मा माने हो आत्मा से संपर्क। तो जो सद्गुरु होते, जो साधु होते, संत होते, योगी होते, वो आत्मा से संपर्क। वो साथ पास में बैठ गए तो इतनी सारी बातें करते, हमें पता भी नहीं चलता। आपको पता है ना, 2 मोबाइल साथ में रख दो आईफोन के, तो डेटा ट्रांसफर हो जाता है। पता है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले से होगा। तो सदगुरु यही बता रहे हैं आज हमें कि आप जीवन में प्रगति कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। इसका मतलब आप शरीर के तल से मन के तल पर जा रहे हैं, मन के तल से आप भावना के तल पर जा रहे हैं, भावनाओं के तल से आप आत्मा के तल पर जा रहे हैं। यही उन्नति है, बाकी दूसरी कोई उन्नति नहीं है। और ये इस रास्ते से आपको खुशियां बढ़ेंगी। आपको शरीर का पता नहीं चलता तब आप खुश होते कि नहीं होते। देखो, आपने कोई खेल खेल रहे या बहुत ही मेहनत का काम कर, बहुत मेहनत, और उस मेहनत के काम के बाद आप सफल हो गए या आप उस खेल में आप जीत गए, तो आप आपके श्रम को भूल जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। तब शरीर का श्रम कहाँ जाता? शरीर को थकान भी महसूस नहीं होती, फिर भी आप नाचने के लिए तैयार हो जाते, उछलते कूदते। क्यों? क्योंकि प्राण, आप जो शरीर हैं उसके आगे निकल जाते। तो खुशी का मतलब ही क्या है? शरीर को भूलना, मन को भूलना। आपको पता है, आपने बहुत अभ्यास किया, IAS का अभ्यास किया या बड़ी बड़ी आप एग्जाम में अभ्यास किया और आप सक्सेस हो गए, आप उसमें सफल हो गए और आपको वो रैंक मिल गई। आपने जितनी रातें जागी है, जितना आपने दिमाग को तरसाया है, जितना सताया है, वो सब चीज़ें आप क्या हो जाती? भूल जाती कि नहीं जाती? जाती है ना। तो इस तरह मन को भी भूल जाए, बहुत खुशी हो जाती है ना, शरीर और मन भूल जाए। इसलिए हमें यही करना, जिस चीज़ में हमारा शरीर और मन खो जाए ऐसी चीज़ें करनी, बस हमें खुशी मिलेगी, मिलेगी ना। तो यही हमें करना है। तो जो चीज़ हमें खुशी नहीं दे रही है उसको यांत्रिक तरह से करो, उसमें ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए, मैकेनिकली उसको करो। मतलब कैसे? आपको पता है, घर में आप जब आपके कपड़े धोते हो ना, बर्तन मांजते हो, इसमें क्या क्रिएटिविटी है? इस काम सबसे बोरियत भरा काम क्या रहता है? कपड़े को धोना और बर्तन मांजना। इसको मैकेनिकली करो। समझो ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, कुछ गाड़ी चला के जाना है, वो क्या है? मैकेनिकल है। तो जो यांत्रिक काम है उसके अंदर अपनी भावनाओं को या मन को नहीं जोड़ना, हम उल्टा करते। यांत्रिक कामों में बहुत दिमाग लाओ, तो उसको यांत्रिकता की तरह से करो। और जब आपके जीवन में कुछ करने की, दूसरों को हेल्प करने की और दूसरों के लिए कुछ मदद करने की आपको मौका मिले, तो उसको जी जान लगा, तो आपने आप आपकी खुशियाँ क्या होगी? बढ़ेंगी। और एक बार आपके अंदर खुशियों का एहसास हो गया, अनुभव हो गया, तो फिर आप उसको बार बार करेंगे। आपको कोई व्यंजन अगर पसंद आ गया तो वो खाने के लिए आप बार बार वहाँ जाते कि नहीं? उस दुकान पे, उस ठेले पे, उस होटल में जाते कि नहीं जाते? या घर में बनाने के लिए बोलते कि नहीं? ठीक इसी प्रकार है, जब आपको खुशी का एक स्वाद मिल जाएगा, आप बार बार उस खुशी को क्या करोगे? दोहराओ। लेकिन हमें खुशी का अनुभव ही नहीं होता। जब भी होता है तो जो हम बेहोश रहते हैं उसमें हो जाते हैं, और बेहोशी में आपको कितनी भी खुशी हो जाए उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे सोए हुए आप, उस सपने में आपको लॉटरी लग गई तो उस लॉटरी का जीवन में कभी फायदा नहीं होता। सपने में आप एक बड़े अफसर बन गए, उसका आपके जीवन में कभी फायदा नहीं होता। सपने में आपको आपका क्रश मिल गया तो भी कुछ फायदा नहीं होता। कितनी लोग क्रश को मिलती है? सपने में मिलते हैं ना, सपने में मिलती है। खुशियाँ में सिर्फ सपने में मिलती है, यही तो समस्या है, असली में मिलनी चाहिए। तो यही हमें करना है।
सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप कल से थोड़ा प्रसन्न रहो, उसका नाटक मत करो। लोग नाटक बहुत करते हैं। नाटक क्यों? कौन करता है नाटक? जिसके पास असलियत की चीज़ नहीं होती। वो नकली कौन लेके ढोता है सामान? जिसके पास असली वॉच नहीं होता वो नकली लगाता है मार्केट से, दिखाना यही चाहता है, लगाता नकली। कीमत चुकाने की तैयारी नहीं। आप जीवन में खुशियों की कीमत चुकाने की तैयारी, मिलेंगी खुशियाँ, क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन हम उसके पहले ही क्या करते? हार मान लेते। तो आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है, खुशियों को संभालना है, तो आपको एक जरा महंगा लॉकर लगेगा। आपके पास में बड़े सस्ते लॉकर, उसमें सिर्फ दुख रह सकता है। कांटे रखने के लिए आपको किसी भी तरह का बैग चलेगा, पैकिंग चलेगा, कैसे भी चलेगा। लेकिन फूल रखने के लिए आपको उतना डेलिकेट आपको वो सामान लगे रखने के लिए। तो खुशियाँ बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही हल्की होती है, कपूर की तरह उड़ जाती है। उसे संभाल के रखने के लिए आपको खुद को पात्र बनना चाहिए। तो यही सब गुरु कह रहे कि आप जीवन में खुशियों को पहचाने और खुशियों के लिए खुद को भूल जाए, ऐसी काम करें, वर्तमान में जिए। जिस काम से आपको खुशी मिले वही काम करें। इसके बारे में गुरु ऑलरेडी पहले ही कल कह चुके हैं कि जो मूर्ख होते हैं वो मजबूरी में काम करते, जो पसंद नहीं वो काम करते, वो मूर्ख होते। ऐसी मूर्खों की भरमार है और हमेशा शिकायत करते रहते जीवन के बारे में। यही मूर्ख है सब। ये पहले करते मजबूरी में, फिर शिकायत करते, इसी में उनकी जन्म पूरा निकल जाता। दूसरे होते जो पैसा ना मिले, प्रतिष्ठा ना मिले, कुछ भी ना मिले, शोहरत ना मिले, लेकिन वो अपनी खुशी के लिए काम करते, जो पसंद आता है वही करते। समाज में वो मूर्ख साबित रहते, लेकिन खुद के लिए वो तो राजा रहते। और तीसरी टाइप के लोग होते जो जीनियस होते, जो जरूरी है वह खुशी से कर ले, उसी को पूरी तरह झोंक देते। ये जरूरी है मेरे लिए, ये करना ही है मुझे, तो जो जरूरी है वो करना सीखो। बड़े प्रेम से, समर्पित भाव से करो। करते करते अपने आप एक दिन आप उसमें थोड़ा सा आपको सफलता प्राप्त होगी, तो एक दिन आपको वो करने में भी क्या आएगा? मज़ा आएगा और खुशी खुशी आप उसे करने लगोगे। लेकिन वही जो मौका है, वही पल है, उस पल तक जो करना है वही साधना है। वो साधना हम कर नहीं पाते, इसलिए आपके पास में शक्ति चाहिए। इसलिए पहले बलोपासना करो, फिर मनोबल को बढ़ाओ। बलोपासना करो, मनोबल को बढ़ाओ, अपने आप आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन हम बलोपासना नहीं करो, हम मनोबल को नहीं बढ़ाते। बलोपासना करते तो आप गलत तरीके से करते। बलोपासना भी करनी है आपको तो प्राकृतिक ढंग से करनी है। सूर्य नमस्कार बताए गए, योगासन बताए गए, प्राणायाम बताए गए। आप जिम जाके उल्टे सीधे आप केले मेले कुछ भी करोगे तो फिर ये नहीं का बात बनेगी। प्रकृति की साफ समझ बात समझ में आ रही? तो आप ऐसे करोगे तो शरीर की ताकत बढ़ाओ, मन की ताकत बढ़ाओ, तो आपके अंदर वो करने की हिम्मत आ जाएगी जो आपके लिए जरूरी है। लेकिन तब तक आप वो नहीं कर सकते जब तक आपके साथ पास में शरीर की ताकत है, मजबूत मन की ताकत है। शरीर की ताकत को बढ़ाना आहार विहार से, मन की ताकत को बढ़ाना आपको चिंतन और अभ्यास से। चिंतन करो, अभ्यास करो, संगत करो, तो मन की भी ताकत बढ़ जाती है। इसी तरह आज सद्गुरु हमें बता रहे कि आपको जीवन में हमेशा एक सवाल पूछना है, हर दिन पूछना है शाम को, क्या आज दिन भर में मैंने ऐसा कुछ किया जिससे मुझे कल से थोड़ी खुशी ज़्यादा हुई? अगर नहीं किया तो बर्बाद, आज का दिन बर्बाद हुए। तो हर दिन ऐसा कुछ करो। मैं तो हर दिन एक बात सोचता हूँ, आज मेरे से ऐसा क्या हुआ जिससे मुझे खुशी प्राप्त हो रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बड़ा परेशान हो जाता। आपको अगर परेशानी नहीं होती है तो एक दिन आप मूर्ख साबित हो। वही चक्कर में जी के आप परेशान हो जाओगे, फिर आप शिकायत करने लगोगे और लोगों को आप बताओगे मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही लेके, जो लिखा था वो आंसुओं की नहीं, जो लिखा था वो सब गिचमी हो गया। तो सुधरो, हर दिन खुद को थोड़ा एनालाइज करो, देखो खुद के अंदर क्या मैं आज दिन भर ऐसा कुछ किया जिससे लोगों को मैंने खुशियाँ बांटी। जैसे आपने बोला सर मेरे पास नहीं तो कैसे बांटूंगा, आपके पास नहीं है ऐसा कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है, मन बोल रहा है। आपके पास बहुत है, लेकिन आप उस खदान तक नहीं पहुंचे। आप सम्राट हो लेकिन आप ऊपरी सतह पर ही जी रहे हो, अंदर कभी कहे नहीं। तो अपने अंदर के सम्राट को जगाओ और सबको खुशियां बांटो। धन्यवाद।